हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुचित्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीएससी फाइनल ईयर के एनुअल मोड एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन स्कीम और उसका सिलेबस। हम जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके पहले सिलेबस को देख लें और एग्जामिनेशन स्कीम को देख लें कि किस तरह से पेपर आता है, ताकि हम उसी वे में तैयारी कर पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय बीएससी फाइनल ईयर की क्या है और उसका सिलेबस क्या है। एग्जामिनेशन स्कीम हमारे बीएससी फाइनल ईयर में दो तरह के पेपर होते हैं, एक थ्योरी के पेपर, एक प्रैक्टिकल का पेपर। थ्योरी का पेपर भी खुद 3 पेपरों में डिवाइड होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें अधिकतम 50 नंबर का ये पेपर होता है। पेपर सेकंड होता है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी 50 नंबर का पेपर है। और पेपर थर्ड है रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये भी 50 नंबर का पेपर होता है। इस तरह से थ्योरी के 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये तीनों ही पेपर 50-50 नंबर के होते हैं। इस तरह से हमारा थ्योरी का 150 नंबर का पेपर आता है। ऐसे ही प्रैक्टिकल होता है हमारा 75 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर के हमारा बीएससी फाइनल ईयर में फिजिक्स के पेपर हो जाते हैं 225 नंबर के, 225 नंबर के। ये जो हमारे तीनों पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सभी 5-5 यूनिट में डिवाइड होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि इनमें 5-5 यूनिट कौन सी है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेपर की स्कीम क्या होती है, हमारा पेपर आता कैसे है। तो हमारा एनुअल पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, बी और सी। तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं, जो सारे के सारे कंपलसरी होते हैं, और हमें उन 10 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, और उनके आंसर हम 30 शब्दों में देते हैं। उनकी वर्ड लिमिट है 30 वर्ड्स, और हर क्वेश्चन के सही होने पर हमें मिलता है 1 नंबर। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, सभी करने होते हैं हमें, और सब वर्ड लिमिट रहती है इसकी 30 शब्द। सेक्शन बी में भी हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनमें से हर 2 क्वेश्चन में से आपको 1 करना होता है, उसके बीच में आपके पास अथवा या और का ऑप्शन होता है, और इनकी वर्ड लिमिट हो जाती है 250 वर्ड्स। हमें 250 शब्दों तक इनके आंसर देने होते हैं, और हर क्वेश्चन का मार्क होता है 3.5 नंबर। आपको हर सही क्वेश्चन पे 3.5 नंबर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और उनमें से आपको 3.5 नंबर मिलते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनमें से हमें कोई 3 करने होते हैं। 5 में से आप कोई भी 3 कर सकते हो। अब अगर हमारे पास हर पेपर में 5-5 यूनिट हैं, तो हर पेपर से मोस्टली 1-1 क्वेश्चन आता है, और हमें उनमें से किसी 3 के आंसर एग्जाम में देने होते हैं। इनकी वर्ड लिमिट होती है 500 शब्द, और हर क्वेश्चन का नंबर होता है 7.5 नंबर। तो एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है, आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको किसी 3 के आंसर देने होते हैं। इस तरह से हमारा पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ए, बी, सी में। और ए में 10 क्वेश्चन, बी में 10 में से आपको 5 करने होते हैं, और सी में 5 में से कोई भी 3, वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन सेक्शन बी में आपको दिया हुआ होता है कि इन 2 में से आपको कौन सा करना है। तो ये हो जाती है हमारी पेपर की स्कीम कि पेपर कैसे आएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो हर पेपर की 5-5 यूनिट हैं, उनमें क्या क्या यूनिट हैं वो। तो हमारा पहला पेपर था सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये 5 यूनिट में डिवाइड होता है। इसकी फर्स्ट यूनिट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके फंडामेंटल टाइप पढ़ेंगे, सरल घनीय संरचना क्या होती है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना क्या होती है, फलक केंद्रित घनीय संरचना क्या होती है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। इसी में हम मिलर इंडिसेज पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस क्या होते हैं, वो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की सेकेंड यूनिट है हमारी क्रिस्टल बाइंडिंग एंड लैटिस वाइब्रेशंस। जो हमारी क्रिस्टल हैं, जालक हैं, वो किस तरह से बंधे होते हैं, और के बीच में वाइब्रेशंस कैसे होते हैं। तो इसके लिए हम वाइब्रेशंस के लिए हम ये देखेंगे कि अगर 1 परमाणु वाला क्रिस्टल है तो उसमें वाइब्रेशंस कैसे होंगे, 2 परमाणु वाला क्रिस्टल है तो उसमें वाइब्रेशंस कैसे होंगे, वो सब हम इसमें देखेंगे। इसमें लैटिस हीट कैपेसिटी भी देखेंगे, और इसी के अंदर हमारा आइंस्टीन मॉडल, डिबाई मॉडल होगा हीट कैपेसिटी के लिए। हमारी थर्ड यूनिट रहेगी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। इसमें हम मेटल में कैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उन पे बेस्ट कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं, वो सब पढ़ेंगे। इसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन गैसेस पढ़ेंगे, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और टेम्परेचर का उस फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट आता है वो भी पढ़ेंगे। इसी यूनिट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोमरफेल्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि अल्टरनेट एग्जाम्स में आ ही जाता है, वो पढ़ेंगे। और विडेमान फ्रेंच लॉ पढ़ेंगे, और इसी यूनिट में हम हॉल इफेक्ट भी पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। हमारी 4th यूनिट है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में हम बैंड कैसे बनते हैं, उनका बनना देखेंगे, उनका कंस्ट्रक्शंस देखेंगे, उसमें कौन कौन से जोन होते हैं, ब्रिलियंट जोन है, उसकी फर्मी सरफेस है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके इफेक्टिव मास के बारे में पढ़ेंगे। फर्मी लेवल, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर के भी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। और हमारी 5th यूनिट हो जाती है मैग्नेटिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल सर्वे ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। मैग्नेटिज्म में हम डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की क्लासिकल थ्योरीज पढ़ेंगे। और सुपर कंडक्टिविटी में हम, सुपर कंडक्टिविटी होता है कि जब भी हम किसी तार में धारा प्रवाहित, एक बार धारा प्रवाहित कर दें तो बाद में बिना धारा प्रवाह के अनंत समय के लिए उसमें धारा मिलती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारे लिए। और इसमें हम जीरो रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब जहाँ पे धारा अनंत समय के लिए बह जाएगी, क्योंकि अगर प्रतिरोध नहीं है तो धारा को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और इसमें हम इसी में BCS थ्योरी और सब इसमें हम सुपर कंडक्टिविटी में पढ़ेंगे। हमारा सेकंड पेपर रहता है न्यूक्लियर फिजिक्स का। और न्यूक्लियर फिजिक्स अगेन 5 यूनिट में डिवाइड होती है। उसकी पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एटम में से पता चलता है कि न्यूक्लियस कहाँ है, उसकी साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हम इसकी पेरिटी के बारे में, न्यूक्लियर स्पिन के बारे में, न्यूक्लियर मास क्या होता है और उसकी रेडियस क्या है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। हमारी सेकेंड यूनिट रहेगी बाइंडिंग एनर्जी मॉडल एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इसमें हमारी रहेगा कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूक्लियस की। तो इसमें हमारे लिए सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला है सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, उसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी निकलती है, जिसकी जितनी अधिक बाइंडिंग एनर्जी होगी पर न्यूक्लियन, वो न्यूक्लियस उतना ही क्या होता है, स्थायी हो जाता है। ये सब इसमें पढ़ेंगे। एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। इसमें हम बहुत टाइप की कि क्यू इक्वेशन क्या होती है, जो न्यूक्लियस हैं वो उनमें रिएक्शंस कैसे होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन कोलिजन कैसे होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कोलिजन कैसे होती है, वो सब हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। हमारी थर्ड यूनिट रहेगी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हम रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, उसके कौन कौन से लॉज हैं, आइडियल इक्विलिब्रियम क्या है, ट्रांजेंट इक्विलिब्रियम क्या है, सेक्युलर इक्विलिब्रियम क्या है, रेडियो एक्टिव सीरीज क्या है, और इसके रेडियो एक्टिविटी के फंडामेंटल लॉज, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और इसी में हम अल्फा डीके, बीटा डीके, वो सब पढ़ेंगे। हमारी फोर्थ यूनिट रहेगी न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस न्यूक्लियर एनर्जी में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, एटम बॉम्ब में कैसे फिजन होता है या फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सब हम इसमें उनकी सबकी स्टडी हम इस फोर्थ यूनिट में करेंगे। हमारी फिफ्थ यूनिट रहेगी डिटेक्टर एंड प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इसमें हम डिटेक्टर्स पढ़ेंगे। डिटेक्टर्स में हम इसमें प्रोपोर्शनल काउंटर भी पढ़ेंगे, गाइगर मूलर काउंटर भी पढ़ेंगे, उनके डेड टाइम क्या है, रिकवरी टाइम क्या है, पैरालिसिस टाइम क्या है, और डिटेक्टर्स का हम सारा डिस्क्रिप्शन, प्रिंसिपल और वो उनकी वर्किंग कैसे होती है, वो कैसे काम करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। और इसी में हम एसिलरेटरों का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। लीनियर एसिलरेटर क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसमें से कौन सा किसके द्वारा उसको गति प्रदान की जाती है, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को गति देते हैं या प्रोटॉन को गति देते हैं, ये सब हम फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही इसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनके कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे, सीपीटी उसमें चार्ज कंजर्वेशन है, पेरिटी कंजर्वेशन है, टाइम कंजर्वेशन है, वो सब हम इसकी फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है पेपर थर्ड हमारा है रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, बाउंड्री कंडीशंस क्या है सरफेस की जब वो डिसकंटिन्यूटी में है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अगर नॉन कंडक्टिंग मीडिया में इंटरफेस है तो फ्रेनेल इक्वेशन, ये सब हम इसकी सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। इसकी थर्ड यूनिट रहेगी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे इंटरेक्ट करती हैं। इसमें हम नॉर्मल और एनामलस डिस्पर्सन पढ़ेंगे, लाइट का एम्पेरिकल रिलेशन पढ़ेंगे, लोरेंज फार्मूला पढ़ेंगे, क्लोसियस मैसोटी इक्वेशन भी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। और हमारी फोर्थ यूनिट रहेगी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट ट्रांसफर होते हैं। इसी में हम टेंसर पढ़ेंगे, टेंसर की सेकंड रैंक क्या है, उसकी हाई रैंक क्या होती है, टेंसर क्या होते हैं, आउटर और इनर प्रोडक्ट क्या होते हैं टेंसर के, टेंसर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वो सब हम इसी में पढ़ेंगे। और हमारी फिफ्थ यूनिट होती है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें हम इन चार्ज का इन्वेरियंस है और ये सब पढ़ेंगे।
तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कैसे रिलेटिविस्टिक है उसके बारे में हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये होते हैं हमारे तीनों पेपर, और तीनों पेपर की 5-5 यूनिट, और इनका सिलेबस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, तो एक बार आप उसे देख लीजिए।